तुला राशि 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जीवन में संतुलन, निर्णय और आत्म समझ का अद्भुत संगम लेकर आ रहा है। शुक्र ग्रह, जो आपकी राशि का स्वामी है, इस सप्ताह ऐसी स्थिति में रहेगा जो आपके जीवन के कई क्षेत्रों में स्थिरता, आकर्षण और सामंजस्य लाने का कार्य करेगा। आप अपने स्वभाव की उस विशेषता को और अधिक निखारते हुए दिखाई देंगे जो आपकी पहचान है, यानी हर परिस्थिति में सामंजस्य और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना। ये सप्ताह आपके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर करेगा जो सौंदर्य, सृजन और समझ से जुड़ा है। आपकी ऊर्जा इस समय कोमल लेकिन प्रभावशाली रहेगी। आप हर चीज को संतुलन के साथ देखेंगे और यही दृष्टिकोण आपको सफलता दिलाएगा। जिन परिस्थितियों में पहले आप असमंजस या द्वंद्व में थे, अब वहां स्पष्टता आने लगेगी। सप्ताह की शुरुआत में कुछ पुराने अधूरे कार्य या निर्णय मन को विचलित कर सकते हैं, पर शुक्र की कृपा से आप अपने भीतर स्थिरता महसूस करेंगे। आप ये समझ पाएंगे कि सही निर्णय वही है जो दिल और दिमाग दोनों की सुनता है। ये सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास और आत्म संतुलन का है। आपके भीतर एक स्वाभाविक आकर्षण रहेगा। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, चाहे वो कार्यस्थल हो या सामाजिक जीवन। आपकी राय, आपकी बातों और आपके सुझावों का प्रभाव बढ़ेगा। कई जातकों के लिए ये सप्ताह किसी नई शुरुआत का भी हो सकता है, जैसे करियर में बदलाव, नई साझेदारी या निजी जीवन में कोई अहम मोड़। ये समय आपको ये सिखाएगा कि जब हम अपने भीतर संतुलन बना लेते हैं तो बाहरी जीवन भी स्वतः सामंजस्यपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा और शुक्र का संयोजन इस सप्ताह आपकी भावनाओं को गहराई देगा। आप खुद के प्रति अधिक संवेदनशील महसूस करेंगे और दूसरों के दुख सुख में भागीदार बनने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। सप्ताह के अंत तक आप खुद को एक नई ऊर्जा के साथ पाएंगे, जैसे कोई बोझ हल्का हुआ हो, कोई दिशा स्पष्ट हुई हो। ये समय तुला राशि के जातकों के लिए आंतरिक परिवर्तन और मानसिक स्थिरता का है। आपकी मुस्कान में विश्वास और आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा। नौकरी पेशा तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह पेशेवर विकास और सम्मान प्राप्ति का है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत, आपकी समझदारी और आपके शांत स्वभाव की सराहना होगी। शुक्र की शुभ स्थिति आपके व्यक्तित्व में ऐसी आकर्षक आभा जोड़ रही है जिससे आप अपने ऑफिस या संस्था में सबका ध्यान आकर्षित करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिल सकता है। यह वो अवसर होगा जहां आप अपनी दक्षता और नेतृत्व क्षमता दोनों दिखा सकेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और संभव है कि आपकी पदोन्नति या किसी बड़ी परियोजना में भागीदारी तय हो जाए। जो जातक नई नौकरी की तलाश में है, उनके लिए ये सप्ताह शुभ है। इंटरव्यू या ऑनलाइन अवसरों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आपकी वाणी का प्रभाव और आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी रहेगा। हालांकि सप्ताह के मध्य में कुछ सहकर्मियों के साथ मतभेद या विचारों का टकराव संभव है। तुला राशि के जातक स्वभाव से संयमी और संतुलित होते हैं, इसलिए आपकी यही विशेषता आपको इस परिस्थिति से निकाल लेगी। दूसरों की राय सुने, लेकिन अंतिम निर्णय अपने अनुभव के आधार पर ही लें। जो लोग कला, डिजाइनिंग, मीडिया, कूटनीति या शिक्षण जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनके लिए ये सप्ताह अत्यंत शुभ रहेगा। आपकी रचनात्मक सोच और संवाद कौशल आपको न केवल प्रशंसा दिलाएंगे बल्कि नए अवसर भी प्रदान करेंगे। सरकारी नौकरी में कार्यरत जातकों को किसी लंबित काम की स्वीकृति मिल सकती है। वहीं निजी क्षेत्र के जातकों को किसी बड़े क्लाइंट से सराहना या बोनस मिलने की संभावना रहेगी। ये सप्ताह आपके पेशेवर जीवन में संतुलन और प्रगति दोनों का है। आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा, बस किसी भी स्थिति में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह तुला राशि के लिए स्थिरता और योजनाबद्ध विकास का है। आपके आर्थिक निर्णय इस समय बेहद सटीक साबित होंगे। शुक्र की अनुकूल दृष्टि आपको धन के मामले में समझदारी और आकर्षण दोनों दे रही है, यानी आप धन को कमाने के साथ साथ उसे सहेजने का भी कौशल दिखाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं, लेकिन ये खर्च व्यर्थ नहीं होंगे। ये निवेश की तरह होंगे जो भविष्य में लाभ देंगे। घर, व्यवसाय या स्वयं के विकास से जुड़ी चीजों पर धन लग सकता है। जो जातक व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह शानदार रहेगा। पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत होंगे और नए अनुबंधों से लाभ होगा। किसी साझेदारी से भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, बशर्ते आप हर समझौते को लिखित रूप में तय करें। नौकरी पेशा जातकों को भी बोनस या अतिरिक्त आय की संभावना है। यदि आप किसी नई योजना या निवेश पर विचार कर रहे हैं, तो इस सप्ताह बुध और शुक्र दोनों आपकी सहायता करेंगे। हालांकि सप्ताह के मध्य में अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। किसी दोस्त या रिश्तेदार को भावनाओं में आकर उधार देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। शुक्र के प्रभाव से आप सुंदरता, विलासिता या आराम से जुड़ी चीजों पर अधिक खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये खर्च भी आपको सुकून देगा।
फिर भी आर्थिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कुल मिलाकर यह सप्ताह तुला राशि के जातकों को वित्तीय स्थिरता, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। बस ध्यान रखें, आर्थिक निर्णय विवेक और दूरदृष्टि से ले, भावनाओं से नहीं। प्रेम जीवन के लिए ये सप्ताह बेहद खास रहेगा। शुक्र की पूर्ण कृपा तुला राशि वालों के प्रेम और संबंधों में नई रोशनी और आकर्षण लेकर आ रही है। आप अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे और उनके प्रति आपका लगाव पहले से अधिक गहरा होगा। अविवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह रोमांटिक संभावनाओं से भरा रहेगा। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके जीवन में नई ताजगी लाएगी। ये रिश्ता धीरे धीरे गहराई ले सकता है और भविष्य की दिशा में भी बढ़ सकता है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए ये सप्ताह एक नई शुरुआत जैसा रहेगा। यदि हाल ही में कोई विवाद या दूरी रही है, तो इस सप्ताह वो मिटेगी। आपसी संवाद और विश्वास से रिश्ते में मिठास लौटेगी। विवाहित जातकों के लिए ये सप्ताह स्थिर और शांत रहेगा। जीवन साथी के साथ समझदारी और स्नेह बढ़ेगा। कुछ लोग अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा या धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि सप्ताह के अंत में थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है। किसी पुरानी बात को लेकर मन में असुरक्षा या संदेह न पालें। संवाद ही प्रेम का सबसे सुंदर साधन है और शुक्र की कृपा से आपकी वाणी इस समय बेहद मधुर और प्रभावशाली रहेगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रेम में भावनात्मक जुड़ाव, स्नेह और स्थिरता लाने वाला है। आपकी सच्चाई और संवेदनशीलता आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। करियर और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह संतुलन और सुधार का है। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप इसे सहजता से संभाल लेंगे। आपकी समय प्रबंधन क्षमता और शांत दृष्टिकोण आपको हर चुनौती से पार ले जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। हालांकि अधिक काम और मानसिक तनाव से नींद की कमी या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और ध्यान पर जोर दें। शुक्र और चंद्रमा का संयोजन आपको मानसिक रूप से स्थिर रखेगा, परंतु भावनात्मक थकान से बचना जरूरी होगा। किसी प्रियजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन स्थिति जल्द सामान्य होगी। खान पान में संतुलन रखें और जल से संबंधित रोगों से सावधान रहें। सप्ताह के अंत तक आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों वापस लौटेंगे। इस सप्ताह शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। कमल पुष्प अर्पित करें और ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने घर में सुगंधित दीपक जलाएं और शाम को कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाएं। किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या मिठाई दान करें। यदि संभव हो तो शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और मीठा जल ग्रहण करें। अपने जीवन में शुक्र ग्रह की कृपा बनाए रखने के लिए हमेशा दूसरों की भावनाओं का आदर करें और दूसरों की मदद करें। यही सबसे बड़ा उपाय है। ये सप्ताह आपको सिखाएगा कि सच्चा संतुलन बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होता है। जब मन शांत होता है तो हर निर्णय सही दिशा में जाता है। किसी भी स्थिति में जल्दबाजी या असमंजस में निर्णय न लें। आपकी समझदारी और संयम ही आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। ये समय आपको स्वयं के भीतर झांकने और अपनी आत्मा से जुड़ने का अवसर दे रहा है। इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें, लेकिन खुद भी विनम्र रहें। यही तुला राशि की असली सुंदरता है, संतुलित रहना और दूसरों को संतुलित करना। तुला राशि वालों, ये सप्ताह आपके लिए संतुलन, आकर्षण और सफलता का है। आप अपने जीवन के हर पहलू में सामंजस्य महसूस करेंगे। बस ये याद रखें, जीवन की सुंदरता तब बढ़ती है जब हम खुद के साथ भी न्याय करें। इस सप्ताह का संदेश, जब मन में शांति हो तो दुनिया खुद आपके साथ तालमेल बिठा लेती है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। वीडियो को लाइक करें, चैनल राशि टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर सप्ताह का राशिफल सबसे पहले आप तक पहुंचे।